हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। और एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। रेलवे ने अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। आप लोग कह सकते हैं कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी में जो तालमेल की कमी देखने को मिली है, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो मैनुअली प्रिंट होता है, उसमें सबसे पहले आरपीएफ वैकेंसी का जिक्र किया गया। और जब ये चीज़ें हाईलाइट हो गई, वीडियोस बन गए, आर्टिकल्स प्रिंट हो गए, उसके बाद यहाँ पर पीआईबी ने सबसे पहले सामने आके बोला कि ये पूरी तरह से फेक है। और पीआईबी फैक्ट चेक गवर्नमेंट संस्था है, उसने यहाँ पे सामने आके बोला कि ये पूरी तरह से फेक है, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई। और उसके बाद जो है खुद आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक नोटिस निकाला और ये बोला कि जो वैकेंसी सर्कुलेट हो रही है, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर वाला ऑनलाइन वाला आ जाता है, तो उसमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। और ये जो आपका कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी थी, वो उसमें प्रिंटेड थी, यानी कि कहीं ना कहीं मंत्रालय, पीआईबी, आरपीएफ, इनके बीच में जो तालमेल की कमी है वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद पीआईबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको डाल दिया कि ये पूरी तरह से फेक है। लेकिन अब यहाँ पर रेलवे ने जो है, आप कह सकते हैं कि अपनी गलती स्वीकार की है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस यहाँ पर निकाला गया है। अब इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं। और किरण पब्लिकेशन की तरफ से 41 सेट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और बुक है जिसमें 23 सेट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एसआई के लिए है, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की सब इंस्पेक्टर एसआई की वर्कबुक और साथ ही कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इनका यूज कर सकते हैं। यहां पर भी आपको अच्छी खासी संख्या में सेट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही आपको डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चाहें तो अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो इस नोटिस में बोला गया है कि एन इंडिकेटिव एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहां पर ये नोटिस नंबर है CN RPF 1/2024 एंड RPF 2/2024 रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिस for recruitment of constable in railway protection force and railway protection special force in Indian Railways was published in employment news रोजगार समाचार डेट 2 मार्च 2024। मतलब अब यहाँ पर रेलवे ये बात खुद मान रहा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो है ये प्रिंट किया था 2 मार्च 2024 को, और पहले यही रेलवे बोल रहा था कि ये फेक था। अब इन्होंने बोला है डिटेल CN नंबर दिस एंड डिटेल CN नंबर दिस विल पब्लिश ऑन 15/4/2024 एंड द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द सेम डे ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट। तो 15 अप्रैल से ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। सभी वेबसाइट का इन्होंने ब्यौरा दे दिया है। अब देखो, जब से ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया था तो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल जवाब का वेट था कि रेलवे इसको क्लैरिफाई करे। बता दिया कि जो वो नोटिफिकेशन आया था वो पूरी तरह से रियल था। ये सभी वेबसाइट्स पर आपको देखने को मिलेगा। और ये 14/3/2024 का ऑफिशियल नोटिस आप कह सकते हैं कि रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं रेलवे मंत्रालय, पीआईबी या फिर आरपीएफ, इन सभी के बीच में तालमेल की कमी दिख रही है। और इसका सभी का कारण आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इलेक्शंस हैं। इलेक्शन से पहले वैकेंसीज आ जाए, गवर्नमेंट को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जल्दबाजी और तालमेल की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। बाकी ये एक ऑफिशियल नोटिस आया आरपीएफ के रिगार्डिंग। ऐसी अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।